आखिर ऐसा क्या हुआ जो 4 राजकुमारों को अपना ही मांस नोच कर खाना पड़ा और जलती हुई आग खानी पड़ी? एक दिन राजा ने अपने विद्वानों से एक प्रश्न पूछा, जब मेरा जन्म हुआ उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक मनुष्यों ने जन्म लिया होगा, तो वे सब राजा क्यों नहीं बन सके? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न पर सभी विद्वान मौन हो गए। तभी अचानक एक वृद्ध बोले, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ किसी के पास नहीं है। आप यहाँ से कुछ दूर एक घने जंगल में जाइए, वहां आपको एक महात्मा मिलेंगे, वही आपको उत्तर दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और वह घोर जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठे अंगार खा रहे थे। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने जैसे ही प्रश्न किया तो महात्मा ने कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जीवित रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया तो सच में तभी एक बच्चा पैदा हुआ था। राजा ने उस घर में पहुंचकर शीघ्रता से बच्चे को लाने के लिए कहा। जैसे ही बच्चे को राजा के सामने लाया गया, राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोला, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हमें रोटी का एक पोटली मिली। हमने आपस में बांट लिया और अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि तभी एक भूख प्यास से तड़पते हुए महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो। ये सुनते ही भैया गुस्से में बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट गए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से यह रोटी मुझे मिली है, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे रोटी मांगी और दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला। अंतिम आशा लिए वे महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी खुशी अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उन्हें दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना कर्म भोग रहे हैं। धरती पर एक ही समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल रूप, गुण, आकार प्रकार और स्वाद में भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और उसने यह मान लिया कि सब अपना किया कर्म फल ही पाते हैं। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भोगना होगा।